हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। आज हम सॉल्यूशन करेंगे क्लास 6 की जो हनी सर्कल बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 का। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। हाउ द डॉग, कैसे कुत्ते ने फाउंड, खोजा, हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, अपने आप के लिए एक नया मालिक। जो कुत्ता था इस स्टोरी में, उसने कैसे अपने नए मालिक को खोजा, कि उसे अपना मालिक है जो कैसे मिला। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड कुछ इसमें फिलअप्स दिए गए हैं, तो हम उन्हें सॉल्व करेंगे। वर्किंग विद द टेक्स्ट, इसमें वर्किंग विद द टेक्स्ट से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें ए दिया गया है, ए डिस्कस दीज क्वेश्चंस, डिस्कस दीज क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें इनकी चर्चा करनी है इन पेयर्स, जोड़ों में, जोड़े बना के, मतलब बिफोर यू राइट, आपके लिखने से पहले, द आंसर्स, आपके आंसर्स उत्तर लिखने से पहले हमें क्या करनी है, इनकी चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। वाई डिड द डॉग, जो कुत्ता था उसे क्यों, फील महसूस हुआ, द नीड आवश्यकता या जरूरत, फॉर अ मास्टर, मास्टर का मीनिंग होता है एक मालिक, कि जो कुत्ता था उसे एक मालिक की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्यों फील हुआ उसे कि मेरे को एक मालिक, मेरा एक मालिक होना चाहिए, मुझे एक मालिक की ज़रूरत है। तो इसका आंसर हमें लिखना है। आंसर है इसका, द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज ही वॉज सिक। द डॉग, कुत्ते को, फेल्ट द डॉग, कुत्ते ने, फेल्ट का मीनिंग होता है महसूस किया, द नीड आवश्यकता, फॉर अ मास्टर एक मालिक की, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज वह था, सिक बीमार, सिक का मीनिंग होता है बीमार, क्योंकि वह बीमार था, एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट, एंड टायर्ड और थक चुका था, ऑफ वेंडरिंग, वेंडरिंग का मीनिंग होता है आवारा, आवारा की तरह इधर उधर घूम घूम के वो थक चुका था, अबाउट, और क्यों घूमता था वो, अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, वो क्यों घूमता था स्वयं, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, एंड ऑन बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज, एंड बीइंग और कैसा रहता था, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मीनिंग होता है भयभीत या डरा हुआ, ऑफ दोज उनसे, हु वर स्ट्रोंगर देन हिम जो उससे स्ट्रोंगर शक्तिशाली थे, वो उनसे भय महसूस करता था, भयभीत रहता था, डरा हुआ। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, उसने ये निर्णय लिया, टू बिकम द सर्वेंट, के मैं एक नौकर बन जाऊं, ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनीवन, कैसे इंसान का, जो कि, ऑफ वन हु वॉज, जो कि, स्ट्रोंगर देन एनीवन, जो शक्तिशाली हो सबसे, ऑन द एंटायर अर्थ, जो कि इस पूरी धरती पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। तो एक बार दोबारा से हम अपना क्वेश्चन आंसर रीड करते हैं। The dog felt the need for a master because he was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than him. So he decided to become the servant of one who was stronger than anyone on the entire earth. कुत्ते ने क्यों महसूस की थी एक मालिक की ज़रूरत, क्योंकि वो बीमार था और वो इधर उधर आवारा घूम के थक चुका था अपने लिए भोजन की तलाश कर करके, और वो भयभीत रहता था उनसे जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली थे, मतलब जो जानवर उससे ज़्यादा शक्तिशाली थे उसे उनसे डर लगता था। इसलिए उसने निर्णय लिया कि मैं किसी एक ऐसे इंसान का वो बन जाऊं, नौकर, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, Who did he first choose as his master? Who did he first? उसने सबसे पहले choose, किसे चुना, as his master, किसको चुना उसने अपने मालिक के रूप में सबसे पहले, and why did he leave, और why did he leave, और उसने क्यों छोड़ दिया, leave का भी होता है छोड़ दिया, छोड़ना, that master। पहले तो हमें ये बताना है कि उसने सबसे पहले अपने मालिक के रूप में किसे चुना, और फिर ये बताना है हमें
कि उसने उस मालिक को क्यों छोड़ दिया, रीजन भी बताना है हमें। तो इसका आंसर है द डॉग फर्स्ट chose a big strong and fires walls as his master। द डॉग फर्स्ट, कुत्ते ने फर्स्ट chose, सबसे पहले किसे चुना, अ बिग, एक बड़े, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, एंड फायर्स, भयंकर, फायर्स का मीनिंग होता है भयंकर या डरावना, वॉल्स, भेड़िया, एज इज मास्टर, अपने मालिक के रूप में। सबसे पहले उसने एक बड़े, शक्तिशाली और भयंकर भेड़िए को अपने मालिक के रूप में चुना। वंस द डॉग सॉ दैट द वॉल्फ वॉज अफ्रेड। वंस द डॉग, एक बार, द डॉग सॉ, कुत्ते ने देखा, सॉ का मीनिंग होता है देखा, दैट की, द वॉल्फ, भेड़िया, वॉज अफ्रेड, अफ्रेड का मीनिंग होता है ना डरा हुआ, कि जो भेड़िया था वो डरा हुआ था। दैट द बियर वुड ईट देम अप, के क्यों डरा हुआ था वो, द बियर, बियर का मीनिंग होता है भालू, वुड ईट देम अप, उन दोनों को वो खा जाएगा। उसे डर लग रहा था किससे, भालू से। किसको डर लग रहा था, भेड़िए को, कि भालू उन्हें खा जाएगा। सिंस द डॉग, सिंस का मतलब होता है तब से ही, द डॉग, कुत्ते को, वांटेड टू सर्व ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट, सिंस, जब से, द डॉग, जो कुत्ता था, वांटेड, चाहता था, टू सर्व, ऐसे इंसान की या फिर ऐसे की सेवा करना, ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, ही लेफ्ट द वॉल्फ, इसलिए उसने क्या किया, जो भेड़िया था उसे छोड़ दिया, लेफ्ट का मीनिंग होता है छोड़ दिया, एंड, और आस्क्ड, और पूछा, द बियर, भालू से, हु वाज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ, टू बी हिज मास्टर, टू बी हिज मास्टर। तो उसने क्या किया, भेड़िए को छोड़ दिया, एंड फिर उसने द बियर हु वाज स्ट्रॉन्गर, जो कि शक्तिशाली था, देन द वॉल्फ, भेड़िए से, टू बी हिज मास्टर, फिर उसने किससे पूछा, भालू से, कि तुम मेरे मालिक बनोगे। उसे लगा कि भेड़िए से ज़्यादा शक्तिशाली तो भालू है। एक बार दोबारा से आंसर रीड करते हैं। द डॉग फर्स्ट चोज अ बिग स्ट्रॉन्ग एंड फायर्स वॉल्फ एज हिज मास्टर। Once the dog saw that the wolf was afraid that the bear would eat them up. Since the dog wanted to serve only the strongest, he left the wolf and asked the bear, who was stronger than the wolf, to be his master. The dog first chose a big, किसको चूज किया उसने सबसे पहले, एक बड़े, शक्तिशाली और भयंकर वॉल्फ को, भेड़िए को, अपने मालिक के रूप में। एक बार उसने क्या देखा कि जो भेड़िया था वो डरा हुआ था एक भालू से, कि भालू उन्हें खा जाएगा। तब से ही जो कुत्ता था उसने, वो चाहता था कि वो ऐसा मालिक ढूंढे, ऐसे मालिक का नौकर बने जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। सो इसलिए उसने क्या किया था, भेड़िए को छोड़ दिया था, और उसने फिर बियर से पूछा, भालू से पूछा, जो कि उसे लगा कि ये शक्तिशाली है भेड़िए से ज़्यादा, कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Who did he choose next? Who did he choose next? उसने अगली बार किसे चुना। सबसे पहले तो उसने किसको चुना था, भेड़िए को। फिर उसने किसको चुना, बियर को। तो हमें बताना है, वो डिड ही चूज नेक्स्ट, उसने अगली बार किसे चुना था। आंसर है इसका, ही चोज द बियर, उसने भालू को चुना, टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर, अपना अगला मालिक बनाने के लिए। अगले मालिक के रूप में इसने फिर से चुना था भालू को। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो डॉग था उसने, वाई डिड ही सर्व, सर्व का मीनिंग होता है उसने सेवा की, ठीक है, या फिर अपने मालिक के रूप में जिसे चुना था उसने, द लायन, शेर को, फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने लंबे समय के लिए शेर की सेवा की थी उसने। तो उसने वाई, क्यों की थी, वो कारण भी उसको बताना है। आंसर है इसका, ही सर्व्ड द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने सेवा की थी लायन की, शेर की, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, बिकॉज, क्योंकि, ही फाउंड, उसने देखा या उसे मिला, देयर वॉज नो मोर पावरफुल, कि उससे ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है,
देयर वॉज नो मोर पावरफुल, वहाँ कोई शक्तिशाली नहीं था, एंड स्ट्रोंगर और ताकतवर देन लायन, लायन की बजाय, शेर के बजाय वहाँ पे कोई भी इतना ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं था। इन द फॉरेस्ट, कहाँ पे, जंगल में। एंड और सो नो वन डेयर्ड, किसी की इतनी, डेयर का मीनिंग होता है हिम्मत, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी टू टच द डॉग, के कोई कुत्ते को हाथ ही लगा दे, और या ऑफेंड हिम इन एनी वे, ऑफेंड का मीनिंग होता है अपमान करना, कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई कुत्ते को शेर के सामने हाथ लगा दे पूरे जंगल में, या फिर उसका कोई अपमान कर दे किसी भी तरह से। देयरफॉर, इसलिए द डॉग लिव्ड हैप्पीली, इसलिए जो कुत्ता था वो लिव्ड रहता था हैप्पीली, खुशी से, बाय सर्विंग द लायन, शेर की सेवा करके, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। वो क्यों खुश रहता था लायन के साथ, उसने क्यों लायन की सेवा की थी ज़्यादा लंबे टाइम तक? आंसर रीड करते हैं एक बार दोबारा से हम। He served the lion for a long time because he found there was no more powerful and stronger than lion in the forest, and so no one dared to touch the dog or offend him in any way. Therefore, the dog lived happily by serving the lion for a long time. He served the lion. उसने सेवा की शेर की लंबे समय के लिए, क्योंकि उसे लगा कि वहाँ पे कोई भी उससे ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं था पूरे जंगल में, और ना ही किसी की इतनी हिम्मत थी कि कोई कुत्ते को हाथ लगाए या फिर उसका अपमान करे किसी भी तरह से। इसलिए जो कुत्ता था वो शेर के साथ बहुत लंबे समय तक रहा और वो बहुत खुशी से उसके साथ रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, Who did he finally choose as his master and why? Who did, उसने किसे चुना? He finally, अंत में, मतलब उसने अंत में किसे चुना? Choose, चुना, as his master, अपने मालिक के रूप में, and why, और क्यों चुना उसने? लास्ट में उसने जाके किसको चुना अपने मालिक के रूप में? आंसर इसका, He finally chose man. किसको चुना उसने? मैन, आदमी को, एज इज मास्टर, अपने मालिक के रूप में, बिकॉज, क्योंकि, वन डे, एक दिन, भी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट, कि लायन वॉज अफ्रेड, कि जो शेर था डरा हुआ था, किससे? ऑफ मैन, इंसान से, आदमी से, एज ही वॉन्टेड टू सर्व समवन हु वॉज, एज ही, इसलिए, wanted to serve, वो चाहता था, to serve someone, ऐसे इंसान की सेवा करना, who was the most powerful, जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, and stronger, और ताकतवर, than anyone on earth, कि जो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ताकतवर था, शक्तिशाली था। he chose man his master, इसलिए उसने आदमी को चुना। एक बार दोबारा से रीड करते हैं इसका आंसर। ही फाइनली चोज मैन एज हिज मास्टर बिकॉज वन डे ही रियलाइज्ड दैट लैंड वाज अफ्रेड ऑफ मैन एज ही wanted to serve someone who was the most powerful and stronger than anyone on earth. On earth he chose man his master. उसने अंत में किससे चुना था? आदमी को चुना अपने मालिक के रूप में। क्यों? क्योंकि एक दिन उसे महसूस हुआ कि जो शेर था वो भी इंसान से डर गया था, आदमी से डर गया था, एज ही वांटेड टू सर्व, और इसलिए वो चाहता था कि वो एक ऐसे इंसान की सेवा करे, ऐसे इंसान का मालिक के रूप में वो चुने, वो वॉज द मोस्ट पावरफुल, जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हो पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ, पूरी पृथ्वी पर। इसलिए उसने आदमी को अपने मालिक के रूप में चुना। ओके, A summary of the story is given below. हमें एक समरी दी गई है स्टोरी की, इस कहानी की नीचे। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट, हमें फिल करना है ब्लैंक्स को, इसे पूरा करने के लिए। टेकिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स, हमें कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं यहाँ पे फ्रॉम द बॉक्स, वहाँ पे देखिए आप, ये बॉक्स के अंदर हमें कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, तो इनमें से हमें अप्रोप्रिएट को चूज़ करके क्लब्स को फिल करना है। पहले हम इनकी मीनिंग देख लेते हैं एक बारी, ठीक क्या होते हैं इनका मीनिंग।
अ डॉग, डॉग एक कुत्ता, स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल सबसे ताकतवर, अ वॉल्फ एक भेड़िया, द बियर भालू, अफ्रेड ऑफ मैन मैन आदमी से डरा हुआ, हिज ऑन मास्टर अपना स्वयं का मालिक, अपना मालिक, अ लायन एक शेर। तो हम अब इसको पैराग्राफ को रीड करते हैं इसका, और फिर अब हमें पढ़ने हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ डैश, ये किसकी स्टोरी है? एक डॉग की स्टोरी है ना, तो हमारा पहले फिल्म में क्या आएगा? नंबर 1 में अ डॉग। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग। ओ यूज्ड टू बी डैश, बी यूज्ड टू बी, बी यूज्ड टू बी, और वो क्या चाहता था? हिज ऑन मास्टर। नंबर 2 में ये आएगा, हिज ऑन मास्टर, अपना मालिक चाहता था ना वो। फिर ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू फाइंड ए मास्टर, एक मालिक ढूंढने के लिए। इसमें ये थर्ड आएगा, स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, ये वाला, कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। फर्स्ट ही फाउंड, सबसे पहले उसने किसको चुना था? ये वाला, 4th नंबर में ये आएगा, ए वॉल्फ, वॉल्फ को चुना ना उसने, तो वॉल्फ आएगा 4th नंबर में। बट द वॉल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ, किससे भयभीत था? वॉल्फ था जो किससे डरा हुआ था? भालू से, तो 5th में ये आएगा, 6th नंबर में द बियर। नेक्स्ट इज द डॉग थॉट, कुत्ते ने सोचा, दैट द बियर वॉज, कुत्ते ने क्या सोचा कि जो भालू था वो कैसा था? द बियर वॉज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, के जो भालू था वो सबसे ताकतवर है, उसको भालू सबसे ज़्यादा ताकतवर लगा था ना। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट, कुछ समय बाद जो कुत्ता था वो किससे मिला? किससे मिला था फिर बियर के बाद वो? अ लायन। ये वाला, ये 6 में ये आएगा, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। फिर 7 में ए लायन, वो शेर से मिला था ना। वो सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ही स्टेड विद द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम वन डे, वो ही स्टेड, और ज़्यादा दिन तक ठहरा शेर के साथ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। वन डे, एक दिन, ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट द लायन वॉज डैश, के जो शेर था वो किससे डरा हुआ था? अफ्रेड ऑफ मैन। नंबर 8 में ये आएगा, अफ्रेड ऑफ मैन, मैन से डरा हुआ था, अफ्रेड ऑफ मैन। Upstairs to this day the dog remains man's best friend. उसी दिन से जो कुत्ता था वो मनुष्य का, आदमी का प्रिय मित्र बन गया। Dog remains man's best friend, आदमी को उसने अपने मालिक के रूप में चुना और वो उसका मित्र बन गया, उसके साथ उसकी मित्रता हो गई। इसके देखो मैंने आपको आंसर्स भी दिखाए हैं नीचे, ये रहा। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ डॉग, इसको पूरा पढ़ते हैं हम। ये एक कुत्ते की स्टोरी है। वो यूज्ड टू बी हिज, स्टोरी ऑफ अ डॉग, वो यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर, जो अपना मालिक खोजना चाहता था, बनना चाहता था। ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर, उसने एक मालिक को
चुनने के लिए निर्णय लिया, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। फर्स्ट ही फाउंड अ वॉल्फ, एक सबसे पहले उसे भेड़िया मिला। बट द वॉल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर, लेकिन जो वॉल्फ था भेड़िया किससे डरा हुआ था, भालू से। द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसने सोचा कि जो बियर है, भालू है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गेस्ट, ताकतवर है। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट अ लायन, और कुछ समय बाद वो एक लायन शेर से मिला, वो सेम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि सबसे ताकतवर दिखता था। ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए वो लायन के साथ बहुत लंबे समय तक रुका। वन डे ही रियलाइज्ड दैट द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, एक दिन उसे महसूस हुआ कि जो शेर था वो तो इंसान से डरता है, आदमी से डरता है। टू दिस डे, उस दिन से ही द डॉग रिमेन्स मैंस बेस्ट फ्रेंड, और तभी से वो आदमी का प्रिय मित्र बन गया। तो जो ये फिलअप्स थे, ये सारे इसमें मैंने आपको फिल करके भी दिखाई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल to get more videos. Thanks for watching.